जो सबसे अजीब बात है कि जो सबसे सस्ता मांझा था वो सबसे अच्छा निकला। ये सबसे सस्ता है, 12 रील का मांझा मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, जिसका कीमत लगभग 2000 से 2200 के बीच में था। कोटिंग बहुत ही अच्छी है। तो आप प्राइस के पीछे भाग के किसी के भी चीज़ का प्राइस मत पूछिए, आप मांझे को हाथ में लीजिए सबसे पहले और मांझे का कोटिंग देखिए। कोटिंग अगर आपको अच्छा लग जाता है तब जाके उसका प्राइस पूछिए। और ये मांझा मेकर तक ये बात पहुंचाइए कि भैया आपके ब्रांड करते हैं और इतने महंगे मांझे आपने कर डाले, जिसमें कि जो कि 1800 से 12 रील का 1800 से लेके 2200 तक का ही होना चाहिए। आप रगड़ मारना शुरू कर दिया, इसमें आराम से करते हैं। ये देखिए 1-2 रगड़ के बाद ही ये डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। पता नहीं है किस तरीके की कोटिंग है। ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना ताकि ये मेकर्स के पास, मांझा मेकर्स के पास पहुँचे और वो ये सब सुधार करें मांझा में। जब ये दाम इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं तो आप ये देखिए कि मांझे की कोटिंग जो है मांझे को पकड़ती ही नहीं है, धागा को पकड़ ही नहीं रखा है। इनका क्या कोटिंग है। अब ये देखिए दोनों के दोनों धागा जो है, मांझा जो है वो डिस्कलर हो गया है। अब इनमें से जो मजबूत होगा वो सरवाइव कर जाएगा। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन सरवाइव करता है। फिर उसके बाद हम उसके बाद हम जो है ये मांझा मेकरों के पास कि भैया हमें, ताकि वो अपने मांझा में सुधार कर सके। ये अगर मैं चौथा देखें तो चौथा भी रंग टूटेगी नहीं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसकी कोटिंग। कहीं ये कोटिंग इस तरीके की तो नहीं है कि ये उड़ाने के बाद फंस जाता है, गुंजल हो जाता है, आप छुड़ाने की कोशिश करते हैं, छुड़ा लेते हैं, पर वो अपने आप को घाव खा जाता है और उसके बाद पतंग उड़ाते हैं आप और वो टूट जाती है। नमस्कार दोस्तों, जब से मैंने YouTube में वीडियो बनाना शुरू किया है तब से एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आता रहा कि भाई मांझे का कौन सा मांझा हम खरीदें, सबसे अच्छा मांझा खरीदे। तो सबसे अच्छा मांझा का मतलब क्या है वो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, उसकी वज़न सहने की ताकत कितनी है, और दूसरी जो होती है कि भाई उसके ऊपर जो कोटिंग की गई है वो कोटिंग कितनी मजबूत है। ये दोनों टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप खुद बताना है कि भाई मांझा को मैं जो कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो सही है या गलत है। मैंने 8400 का मांझा रख रखा है। यहाँ तक जो है ये 5 जो हैं आपके, ये 8400 के मांझे हैं और ये जो 3 जो हैं ये 1 2 3 के हैं। अब 8400 नाम है इसका क्योंकि ये आर्टिकल 8400 का है वर्धमान कंपनी का। डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये थोड़ा सा मोटा होता है और 1 2 3 थोड़ा सा पतला होता है। ये 1 2 3 टूर्नामेंट में आप लड़ा सकते हैं, पर 8400 आप छत से लड़ा सकते हैं। इसमें भी बात आ जाती है कि कितने तार की है। अगर इन धागाओं को आप खोल के देखेंगे तो 1 2 3 में या तो वो 3 तार हो सकता है या 6 तार हो सकता है, पर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग बराबर होगा। इसी तरीके से 8400 में भी आपके 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं और 6 भी मिल सकते हैं। उसके भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग अलग होंगे, यानी मजबूती अलग अलग होगी। इसमें इसी तरीके से पांडा का आपने सुना होगा। पांडा होता है वो होता है 6 तार पे भी होता है, 9 तार पे भी होता है, 12 तार पे भी होता है, 16 तार पे भी होता है। वो मजबूत ज़्यादा होता है, तेज़ हवा के लिए होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ नापेंगे कि भाई कितना मजबूत है, उसके लिए ये मैंने 2 लीटर का पानी का बोतल लिया है और इसमें इतना तक भर दिया है पानी। और अगर हम इसका वज़न करें तो ये लगभग 2 किलो का ही होगा। ये रहा वेइंग मशीन मैंने रख रखा है और वेइंग मशीन अगर आप इसको वेट करें तो ये देखिए ये लगभग 2 किलो का नहीं, 2 किलो ही है एग्जैक्ट। अब ये 2 किलो का वज़न जो है, जो मांझा उठा पाएगा, टूटेगा नहीं, तो ये कह सकते हैं कि वो बड़ी पतंगों को झेल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं 1 2 3 के मांझे जो हैं ये अलग रख दे रहा हूँ ताकि हम सिर्फ 8400 पे पहले करके दिखाएं और उसके बाद 1 2 3 का करेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट
आता है कि आप 1 2 3 में भी ये चाहते हैं इस तरीके का टेस्ट करके बताऊं और कौन सा मांझा अच्छा है, तो वो करके दिखाएंगे। एक मैंने सब में मास्किंग कर दी है ताकि कोई भी ये ना कह सके कि हमारे मांझा को कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई गलत दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो कौन सा मांझा है ये ना पता चले, क्योंकि रिज़ल्ट तो इसमें आएगा ही आएगा कि कौन सा सबसे अच्छा निकलेगा। तो मैंने ये एक मांझा लिया, इसको मैंने धागे से बांध रखा है कि भाई मैं उसमें बांध सकूं। या आप घर में भी करके देख सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके मांझे का कितना है। अगर हम इसको देखें और उठाने की 2 लीटर की कोशिश करें, क्या दिखाई दे रही है धागा? तो ये अगर आप देखें पूरा बोतल तक अगर देखें तो ये मैंने आराम से उठाने का कोशिश किया और ये उठ गया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये मांझे का टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 किलो का तो है, इसमें तो ये पास हो गया। अब मैं आपको दूसरे का दिखाता हूँ। हाँ, इसी तरीके से मैं आपको दूसरे मांझे का दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर है, और इसको मैंने तोड़ लिया, ये फंस रहा है। तो इसको भी तोड़ के दिखाते हैं कि क्या ये 8400 का मांझा है या नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी उतनी है भी या नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो ये मैंने बांध दिया है और ये मैं उठाने की इसको कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी उठा ले रहा है। दूसरे वाला भी मांझा अगर हमारा देखें तो ये 2 लीटर का टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका है। अब हम तीसरे का करते हैं, रेड कलर का जो है इसका करके देखते हैं कि इसमें है या नहीं है। इसको भी बांध देते हैं इसी तरीके से, बांध दिया मैंने और इसको उठा के दिखाते हैं। इसने भी 2 किलो का उठा लिया, यानी कि इसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ सही है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं ख़रीद के लाया हूँ, अपने पैसों से लेके आया हूँ, तो इसमें किसी को भी किसी भी तरीके का आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैंने मास्किंग ऑलरेडी इसमें कर दी है, तो किसी मांझा मेकर को नहीं होना चाहिए। और ये मांझा, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये ज़रूर आप भेजिए मांझा मेकरों के पास कि भैया हमें, ताकि वो अपने मांझा में सुधार कर सके। ये अगर मैं चौथा देखें तो चौथा भी उठा ले रहा है 2 किलो का। और फिर आ जाते हैं हम 5वें में। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मांझा ठीक रहा, सबसे अच्छा रहा, क्योंकि सबसे अलग टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ये जानने के लिए कि भाई इसकी के ऊपर की जो कोटिंग है, कोटिंग कितनी मजबूत है। और वो कोटिंग कैसे पता करें कि भाई वो किस मांझे की कोटिंग सबसे मजबूत है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये मेरा खुद का अपना ब्रेन चाइल्ड है कि इस तरीके का किया जा सकता है। तो यानी आप ये देखिए कि ये चारों मांझा जो मैंने दुकान से ख़रीदा था, 8400 के नाम पे ख़रीदा था, वो सही आ रहा है। और ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पांचों के पांचों मांझों का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हमारा जो है वो 2 किलो का है। 2 किलो तक के वज़न को उठा लेगा, यानी पतंग टूटेगी नहीं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसकी कोटिंग, कहीं ये कोटिंग इस तरीके की तो नहीं है कि ये उड़ाने के बाद फंस जाता है, गुंजल हो जाता है, आप छुड़ाने की कोशिश करते हैं, छुड़ा लेते हैं, पर वो अपने आप को घाव खा जाता है और उसके बाद पतंग उड़ाते हैं आप और वो टूट जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे हम जानेंगे? अब उसके आगे मैं और मेरा लड़का जो है वो लेके हम रगड़ के दिखाएंगे आपको मांझे का। इसके आगे का आप देखिए, हम दो तरीके का मांझे को लेंगे और उसका रगड़ करेंगे आपस में। उसमें से जो जीत जाएगा, मतलब कि जो मजबूत होगा, उसका अगले से करेंगे। फिर उसमें से जो जीत जाएगा उसका अगले से करेंगे। फिर जो उसमें से जो जीत जाएगा उसका अगले से करेंगे। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि सबसे अच्छी कोटिंग किसकी है और जो धारदार मांझा होता है उसकी क्या कमियां हो सकती हैं। ये 2 मांझा है
पहले हम 2 उठा लेते हैं। एक जो है ये पहला वाला, ये मैं लड़के को दे रहा हूँ। दूसरा वाले में से इसी तरीके से निकाल के ये मैं ले रहा हूँ। और उसके बाद हम इन दोनों मांझाओं को बराबर पकड़ेंगे, बिल्कुल ही बराबर रगड़ मारेंगे। देखते हैं कि कौन सा मांझा जो है वो घिसता है। जिसकी कोटिंग कमज़ोर होगी वो पहले उसमें का कोटिंग का उतर जाएगा, और उसके बाद जो मजबूत रहेगा वो जो है वो थोड़ा सा ही मांझा उसमें बचा रहेगा, वो उसको काट देगा। अब देखिए ये रगड़ बिल्कुल बराबर खा रही है, और वाइट होना दोनों के दोनों शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनकी कोटिंग उतरना शुरू हो गए और धागा अंदर से निकलना शुरू हो गया है। अब ये जिसमें का भी थोड़ा सा भी कोटिंग ज़्यादा रहेगा वही काटेगा। ये देखिए ये मेरा कट गया, यानी कि जो ये वाला मांझा है ये कट गया, और इसको मैंने अलग कर दिया। अब निकालते हैं दोबारा नया, इसी में से लेते हैं, और ये मैं लड़के को दे रहा हूँ। रेड वाला जो है वो मैं ले रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में हम सेम चीज़ करके देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में मजबूत कौन है, सबसे मजबूत। बिल्कुल ही हमने बराबर इसमें भी लिया है, और इसी तरीके से हम रगड़ दे रहे हैं इसमें। 1-2 रगड़ लगते ही क्या है कि डिस्कलर होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसकी कोटिंग हटनी शुरू हो जाती है। ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद है कि ये इतना कहते हैं कि हमने ये मसाला डाला है, मेकर जो होते हैं वो मसाला डाला है, पर इतना जल्दी क्या कोई मसाला उतरता है? अगर आपने इतनी ज़्यादा जड़ी बूटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ कहते हैं। ये रेड वाला कट गया, तो हम इस रेड वाले को अलग कर ले रहे हैं। अब इसमें से दोबारा हमने लिया और ये लड़के को दिया, और ये वाला जो मांझा है ये मैंने लिया। अब उसके बाद हम इन दोनों को करके देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा मांझा मजबूत आता है। नहीं, ये जल्दी वो हो गया, रगड़ खा गई। इसको हम दोबारा लेंगे, दोनों के दोनों दोबारा लेंगे, और ये पकड़ो। आ जाओ। अब इसमें भी देखिए ये हमने बिल्कुल बराबर लिया। बराबर लेने के बाद हमने रगड़ मारना शुरू कर दिया। इसमें आराम से करते हैं। ये देखिए 1-2 रगड़ के बाद ही ये डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। पता नहीं है किस तरीके की कोटिंग है। ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना, ताकि ये मेकर्स के पास, मांझा मेकर्स के पास पहुँचे और वो ये सब सुधार करें मांझा में। जब ये दाम इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं तो आप ये देखिए कि मांझे की कोटिंग जो है मांझे को पकड़ती ही नहीं है, धागा को पकड़ ही नहीं रखा है। इनका क्या कोटिंग है। अब ये देखिए दोनों के दोनों धागा जो है, मांझा जो है वो डिस्कलर हो गया है। अब इनमें से जो मजबूत होगा वो सरवाइव कर जाएगा। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन सरवाइव करता है। फिर उसके बाद हम उसके बाद हम जो है ये वाला जो है कट गया, यानी कि अब हमारे पास बच गया है ये और ये। इन दोनों में से करेंगे, क्योंकि कई बार फास्ट हाथ घूम गया। तो ये जो है इसमें से लिया, लड़के ने को दिया मैंने, और इसमें से खुद लिया बड़े वाले में से। और फिर हम दोबारा इसको करके देखते हैं। हमें रगड़ ये करना है। जब हाथ तेज़ घूम जाएगी तो वो मांझा जो है कोटिंग वाला काम नहीं होगा। कोटिंग हमें हटाना है, इनका दोनों का हटे कोटिंग।
ये दोनों जो है थोड़ा लेट में डिस्कलर हो रही है। अगर आवाज़ भी इनकी बहुत तगड़ी आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे फाइट है। अगर देखें तो ये मांझा जो है लास्ट में पांचों में से सबसे बेस्ट निकला। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे इसमें महंगे भी मांझे हैं और सस्ते भी मांझे हैं। जो सबसे अजीब बात है कि जो सबसे सस्ता मांझा था वो सबसे अच्छा निकला। ये सबसे सस्ता है। 12 रील का मांझा मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, जिसका कीमत लगभग 2000 से 2200 के बीच में था और 12 रील का 8400 का था। ये सबसे अच्छा निकला। बाकी जो है ये काफ़ी महंगे महंगे मांझा हैं। मुझे भी नहीं उम्मीद था कि ये सबसे अच्छा निकलेगा। यानी कि एक जो ब्रांड वाली बातें जो होती है वो तो इस मांझा ने प्रूव कर दिया कि भाई ब्रांड कुछ नहीं होता। अगर इस मांझे का मैं टेक्सचर बताऊं कि ये किस तरीके का मांझा है, तो ये जो है आपका, ये सामने से दिखाओ, बिल्कुल ही प्लेन गोल मुंह का मांझा है। और अगर इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो ये जो है गोल नज़र आता है। और मैं अगर इसको तोड़ता हूँ और फिर इसको करता हूँ तो आप ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये सफ़ेद नहीं हो रहा। ये मैंने तोड़ दिया, इसको तोड़ के इस तरीके से, मतलब तोड़ के करने का मतलब है बिल्कुल फोल्ड कर दिया। अब इसी को बिल्कुल मैं सीधा कर रहा हूँ तो ये देखिए इसमें कोई भी वाइट नहीं आया। और ये बिल्कुल ही, पर ये जो महंगे महंगे मांझा हैं इनको भी अगर करके मैं देखता हूँ कि इनका क्या ये रहता है। ये देखिए, इस मांझा को मैंने बिल्कुल ही मोड़ा इसी तरीके से, और ये देखिए, और ये मैंने किया, इसमें वाइटनेस आ गई, इसमें सफ़ेदपना आ गया। यानी कि ये बहुत ही कड़क मांझा है। जहाँ से इसको मोड़ दिया जाए, ये मोड़ने के बाद वहाँ से मुड़ जाता है और सफ़ेद होता है, वहाँ का कोटिंग हट जाता है। अगर मैं इसको कागज़ पे रख के दिखाऊं तो कागज़ पे तो नहीं, मैं इसी पे रख, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या इसका दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये सफ़ेद आ जाता है, सफ़ेद हो जा रहा है, जो कि ये ठीक नहीं है। पर अगर मैं इसी काले मांझे का अगर करके आपको दिखाऊं तो ये सफ़ेद नहीं आएगा। यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ। इसको भी मैंने बिल्कुल ये एग्जैक्ट ऐसे ही किया, ठीक है, और फिर मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये सफ़ेद नहीं हो रहा है, यानी कोटिंग तो इसकी नहीं हट रही है। यानी कि आप मोड़ के किसी भी मांझे को देख सकते हैं, इस तरीके से मोड़िए, कोटिंग उसका देखिए, क्या कोटिंग हटा, इसका नहीं हट रहा। अब मैं दूसरा इसी का करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसे कोटिंग हट जाता है। इसको मैंने दिखाया और इसको मैंने किया और फिर इसको मैंने सीधा किया। अब देखिए सफ़ेद हो चुका है, सफ़ेद हो गया, ये यहाँ से सफ़ेद हो गया ये। तो आपको बेसिकली यही देखना है, ब्रांड कुछ नहीं होता। ये बात तो मुझे पता चल गया कि ब्रांड कुछ नहीं होता। आप मांझा को पकड़ें, कोटिंग उसकी देखें, नरम हो, मुलायम हो, और मुझे पता है कि ये सबसे अच्छा काटेगा भी। क्यों काटेगा? क्योंकि इसकी कोटिंग अच्छी है, जो चिपकी हुई है वो कोटिंग बहुत ही अच्छी है। तो आप प्राइस के पीछे भाग के किसी के भी चीज़ का प्राइस मत पूछिए। आप मांझे को हाथ में लीजिए सबसे पहले और मांझे का कोटिंग देखिए। कोटिंग अगर आपको अच्छा लग जाता है तब जाके उसका प्राइस पूछिए। और ये मांझा मेकर तक ये बात पहुंचाइए कि भैया आपके ब्रांड करते हैं और इतने महंगे मांझे आपने कर डाले, जिसमें कि जो कि
1800 से 12 रील का 1800 से लेके 2200 तक का ही होना चाहिए। आपने इसको बढ़ा के पता नहीं कई हज़ार में ले गए और एक 2200 का 2000 का मांझा जो है वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मैं ये 1 2 3 पर भी बनाऊंगा। आप कम से कम दोस्तों अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि मांझा आपके घर पे और आप जो ख़रीदे वो अच्छा हो, तो ये मेकर्स तक तो ज़रूर पहुंचाइए, इसको वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरीके से करके किसी ने नहीं दिखाया है अभी तक। इसको मेकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और ये ताकि सबके पास पहुँचे और एक जागरूकता फैले मांझा के बारे में। थैंक यू वेरी मच।